अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में जो है वो हमने क्या देखा था। लेक्चर नंबर 5 में हमने डबल सवालिया जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीखा, जिसमें हमने जो है वो देखा कि डबल सवाल जो किया जाता है जिसमें क्यों, क्या, कब, कैसे, उसकी इंग्लिश सबसे पहले हमने फार्मूले में देखा। सबसे पहले उसकी इंग्लिश आएगी, उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे। फ़ाइल अगर वाहिद हुआ तो डज़ आएगा, अगर जमा हुआ तो डू आएगा। ठीक है, उसके बाद फ़ेल की पहली फार्म और फिर मफ़ूल। फिर उसके बाद हमने इसको सीखा। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम्पल्स देखी। उसके बाद हमने इसका टेस्ट आप लोगों को दिया था। टेस्ट देखते हैं, वो कैसे कपड़े सिलाई करती है। ठीक है, सबसे पहले डबल सवालिया में ये जो सवाल किया गया उसकी इंग्लिश देखेंगे। कैसे है तो कैसे की इंग्लिश हो यहाँ पे आ गई। उसके बाद देखना है फ़ाइल जो है वाहिद है या जमा है। सिलाई करती है से लगा पता चला कि लड़की एक है तो डज़ आएगा। उसके बाद इंग्लिश उसकी शी। सिलाई करना स्टिच होता है तो क्लोथ्स, कपड़ों की इंग्लिश। ठीक है, हाउ डज़ शी स्टिच क्लोथ्स। उसके बाद तुम आजकल क्या करते हो, क्या की इंग्लिश आएगी व्हाट। उसके बाद हम देखेंगे फ़ाइल जमा है या वाहिद है। यहाँ पे फ़ाइल यू ये जमा है तो उसके साथ डू आएगा, यू। फिर क्या करना की इंग्लिश डू, आजकल नाउअडेज़, व्हाट डू यू डू नाउअडेज़। ठीक है, फिर अगला है हम अपने वालिदैन से क्यों प्यार करते हैं। तो यहाँ पे डबल सवालिया सवाल देखना है क्यों आया, क्यों की इंग्लिश यहाँ पे वाई पुट की। ठीक है, उसके बाद हम फ़ाइल जो है, हम यहाँ पे फ़ाइल है, ये प्लूरल है तो इसके साथ डू लगेगा, डू वी लव आर पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद मेरे अब्बू रोज़ कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डबल सवालिया ये कहाँ की इंग्लिश वेयर। ठीक है, मेरे अब्बू एक मतलब वाहिद। डज़ माई फादर गो डेली, मेरे अब्बू रोज़ कहाँ जाते हैं, वेयर डज़ माई फादर गो डेली। फिर अगला आ गया हमारे हमसाए में कौन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है हमारे हमसाए में कौन रहता है। तो यहाँ पे फ़ाइल क्या है, डबल सवालिया कौन है तो यहाँ पे हु आ जाएगा। तो फ़ाइल अब देखना है कितने हैं, कौन रहता है, ये ता है से पता चला। ठीक है, कि ये फ़ाइल जो है ये वाहिद है, रहता है, रहते हैं होता तो ज़्यादा होते, तो इस वजह से फ़ाइल वाहिद है तो डज़ लगेगा। ठीक है, तो रहना लिव इन आवर नेबर, NEIGHBOUR नेबर। हु डज़ लिव इन आवर नेबर, हमारे हमसाए में कौन रहता है। ये हमारा डबल सवालिया हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, आगे 6 लेक्चर जो है उसमें हम ये सीखेंगे कि जितने भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस हमने किया है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। तो उसके सारे फार्मूले हम देखेंगे। सबसे पहले सादा को देखते हैं। ये सादा फ़िक्रा हमने देखा। ठीक है, कि वो स्कूल जाता है, वो पढ़ाई करती है, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये सादा है। ठीक है, इसका फार्मूला हम पीछे भी देखा और हल भी किया। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, फ़ाइल, फ़ेल की पहली फॉर्म और मफूल। उसके बाद जो है उसके बाद हमने मनफी फ़िक्रा देखा उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डज़ नॉट डू नॉट लगाना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज़ नॉट आएगा, अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट आएगा, और फिर फ़ेल की पहली फॉर्म और मफूल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने सवालिया पढ़ा। सवालिया में डज़, ठीक है, डज़ और डू भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखने हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज़ आएगा, ठीक है, प्लूरल होगा तो डू आएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सॉरी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह हमने इसको हल किया। और फिर हमने डबल सवालिया देखा जिसमें कौन, कब, कैसे की इंग्लिश आएगी सबसे पहले। उसके बाद डू डज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हुआ तो डज़ आएगा, प्लूरल हुआ तो डू आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने 4 हालतें देखी हैं। ठीक है, सादा, मनफी सवालिया और डबल सवालिया, इसको हम अब हल करेंगे एग्ज़ाम्पल्स के साथ। सबसे पहले सादा देखते हैं। ठीक है,
मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये सादा है। वो चाय बनाती है। हम खेलते हैं। ये सादा हो गया। आप मनफी देखते हैं। आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हो। वो छत पर नहीं चढ़ते हैं। अली अपना काम नहीं करता है। इसके बाद हम सवालिया देखेंगे। गाहक दुकान पर क्या गाहक दुकान पर आता है? क्या आप बच्चों को पढ़ाते हो? क्या मैं पतंग उड़ाता हूँ? ये सवालिया आ गया। अब हम डबल सवालिया देखेंगे। वो क्यों रोती है? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क जो है वो सवालिया के साथ लाजमी लगाना है, ये नहीं भूलना। वो क्यों रोती है, डबल सवालिया के साथ भी क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। ट्रांसलेशन में भी, उर्दू में भी, अगर उर्दू से इंग्लिश करनी है तो उसमें भी, इंग्लिश से उर्दू करनी है तो उसमें भी। वो क्यों रोती है? हम रोज़ कहाँ जाते हैं? कौन सैर करता है? वगैरह। ठीक है, इसकी हम अब इंग्लिश अभी करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका चारों का इकट्ठा टेस्ट दूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो चेक करेंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ, फाइल आई, लिखना राइट। आई के साथ जो फाइल है तो एस या एस का इजाफा नहीं होना। वो चाय बनाती है, शी बनाना जो है वो चाय बनाना या खाना बनाना मेक भी हो सकता है और कुक भी हो सकता है, लेकिन चाय बनाना मेक होता है। ठीक है, शी मेक टी। ठीक है, लेकिन शी वाहिद देखना एक है या दो हैं, एक है तो फिर यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम खेलते हैं। वी खेलना प्ले, तो ये फाइल है, सब्जेक्ट है, ये वाहिद नहीं है, जमा है, वी जमा है, तो इसके साथ ये यस नहीं आएगा, ये हमारा ऐसे ही हल हो गया। ठीक है, आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हो, मनफी आ गया। आपकी इंग्लिश है यू, तो जब ये जमा आ गया फ़ाइल तो इसके साथ डू आएगा, डू नॉट, यू डू नॉट इस्तेमाल करना, यूज़ मोबाइल, यू डोंट यूज़ मोबाइल या डू नॉट यूज़ मोबाइल। वो छत पर नहीं चढ़ते हैं, ज़्यादा हैं, दे, इसके साथ भी डू नॉट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, दे डू नॉट क्लाइंब ऑन द रूफ। ठीक है, अली अपना काम नहीं करता है, अली सब्जेक्ट है, अली वाहिद है मतलब एक है, अपना काम नहीं करता है, यहाँ पे डज नॉट आएगा, डज नॉट डू अपना काम, हिज वर्क। आगे आगे सवालिया, क्या गाहक दुकान पर आता है? ठीक है, गाहक एक है, आता है से पता चला कि गाहक एक है, तो यहाँ पे डज कस्टमर
कम टू द शॉप, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद क्या आप बच्चों को पढ़ाते हो? आप फाइल है, इसकी इंग्लिश होती है यू, तो ये प्लूरल फाइल है तो इसके साथ क्या की इंग्लिश आएगी? डू। डू यू पढ़ाना, टीच, डू यू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाते हो? ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आना है। क्या मैं पतंग उड़ाता हूँ? आई के साथ डू आता है। ठीक है, डू आई फ्लाई काइट, ये क्वेश्चन मार्क। आगे अगर डबल सवाल या वो क्यों रोती है? ठीक है, क्यों की इंग्लिश वाई। इसके बाद फाइल के अकॉर्डिंग हमने डू डज लगाना है। फाइल वो रोती है से पता चला एक है तो डज आएगा, वाई डज शी वीप, क्वेश्चन मार्क। हम रोज़ कहाँ जाते हैं? कहाँ की इंग्लिश वेयर। हम, ये फाइल जो है प्लूरल है तो डू आएगा, वेयर डू वी गो डेली। ठीक है, कौन सैर करता है? अच्छा, ये कौन एक वाहिद वर्ड है डबल सवालिया में जो खुद सब्जेक्ट भी होता है। ये खुद सब्जेक्ट भी है क्योंकि इसमें कौन, इसमें वो, लड़का, लड़की, औरत, बंदा, ज़्यादा लोग, थोड़े लोग, वो फाइल होता है। और कौन जब आ जाए तो उसमें फाइल ये खुद होता है क्योंकि अगला पता नहीं चलता कि कितने हैं ये वो। ठीक है, यहाँ से पता चल जाता है कि कितने हैं, लेकिन ये फाइल जो है वो कौन खुद होता है, इसमें पता नहीं चलता बंदा है, जानवर है, फाइल क्या चीज़ है। ठीक है, तो कौन खुद सब्जेक्ट है, और जब खुद सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले हु। ठीक है, और जब पता चला यहाँ से कि एक है, कौन सैर करता है, हु, तो इसके साथ डज आएगा। हु डज, सैर करना होता है वॉक, हु डज वॉक, ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, हु डज वॉक। इसका एक और तरीका है, ये सिर्फ जो कौन वाला डबल सवालिया है, कौन वाला वर्ड, इसका एक और तरीका, हम सिर्फ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हु वॉक्स। ठीक है, ये सवाल भी है और इसमें डज नहीं इस वजह से नहीं लगा क्योंकि ये खुद फाइल है। ठीक है, तो हु वॉक्स ये यहाँ तक भी ठीक है, तो डज नहीं लगेगा तो ये वाहिद है क्योंकि, तो एस आई एस का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और अगर एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे तो हु वॉक, ये फिर कौन सैर करते हैं कि इंग्लिश बन जाएगी। ठीक है, तो ये हु खुद भी एक सब्जेक्ट है, इसको खुद ही सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो है वो सिंपल टेंस में चला जाएगा, सिंपल इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस ई एस का इजाफा हो जाएगा और डज नहीं लगेगा। लेकिन अगर डज लगाया तो फिर वो सवालिया, डबल सवालिया का होगा। ठीक है, और ये नहीं लगाया तो ये है तो सवाल ही, लेकिन ये कंसीडरिंग इसकी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल में ही होगी। आगे इन चारों का हम टेस्ट देते हैं, जो दो दो सेंटेंसेस देते हैं जो बाद में आप करोगे। ठीक है, सादा, मनफी सवालिया और डबल सवालिया का। तो सबसे हम करते हैं सादा। सबसे पहले, वो ख़त लिखते हैं, क्या तुम पतंग उड़ाते हो? कौन स्कूल जाता है? मैं अच्छे काम नहीं करता हूँ। लोग बुरे काम क्यों करते हैं? हम लाहौर नहीं जाते हैं। ठीक है, क्या सफदर मोटरसाइकिल चलाता है, वगैरह। तो ये जो है ये टेस्ट है। ठीक है,
और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले ये टेस्ट चेक करेंगे आपका, ठीक है। आप देखोगे, इसको हल करोगे, मैं हल करवाऊँगा, आप देखोगे, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक हमारी प्रोग्रेस पहुँची, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले लेक्चर जो हैं वो आपके पास पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़।